द स्पीड स्टडी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। कल हम लोगों ने रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और जिसने कल का वीडियो नहीं देखा था वो पहले कल का वीडियो देख लें, उसके बाद आज का वीडियो देखें। जैसा कि हम लोगों ने कल क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही आज हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी एडिशन पढ़ेंगे, फिर डिवीजन पढ़ेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। और इसमें भी हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में ये होता है कि अगर हमारा a अपान b प्लस c अपान d है, इक्वल ये हो जाएगा c अपान d प्लस a अपान b। मीन्स अगर हम इसके प्लेस को चेंज कर दें तब भी हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वही आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी एग्जाम्पल है 2 अपान 3 प्लस 4 अपान 3 इक्वल, अगर हम इसके प्लेस को चेंज करें, देखिएगा a अपान b प्लस c अपान d इक्वल c अपान d पहले हो गया, फिर प्लस a अपान b, यानी ये दोनों इक्वल हो गया है। उसी के अकॉर्डिंग 2 अपान 3 प्लस 4 अपान 3 इक्वल हो जाएगा क्या, 4 अपान 3 प्लस 2 अपान 3 होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो हम समझ लेंगे कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, यानी एप्लीकेबल होगी। देखते हैं, सबसे पहले 3 2 प्लस 4 इक्वल 3 4 प्लस 2 4 2 6 6 अपान 3 इक्वल 4 2 6 6 अपान 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6, it means 2 equal 2. It means this property is applicable for addition. This means this property is applicable for addition. प्रॉपर्टी में सेकेंड टॉपिक है हमारा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि a अपान b माइनस c अपान d ये अगर इक्वल हो जाता है c अपान d माइनस a अपान b, देन वी कैन से दैट आवर प्रॉपर्टी आर एप्लीकेबल फॉर सब्सट्रैक्शन। आवर प्रॉपर्टी मीन्स which property? Commutative property. Commutative property is applicable for subtraction. Then first we can take some examples like 4 upon 5 minus 3 upon 5 इक्वल, अगर ये आ जाता है, किसके इक्वल आ जाता है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि a अपान b माइनस c अपान d इक्वल हो जाना चाहिए c अपान d माइनस a अपान b के। अगर हो जाए तो हम समझ लेंगे कि ये क्या है, एप्लीकेबल है। तो देखते हैं, हमने क्या किया है, प्लेस को ही चेंज किया है। अब यहाँ पे भी प्लेस को चेंज करेंगे। प्लेस को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 अपान 5 पहले लिख लेंगे और माइनस 4 अपान 5, अब 5 है, 5 को ले लिया, 4 माइनस 3, 5 का एलसीएम लेने के बाद अब सेम है इस वजह से ऊपर वैसे ही लिख लेते हैं। अब 5 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 4 minus 3 it means 1. If we subtract 4 minus 3 यानी means 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, 4 में से 3 जाएंगे, कितने होंगे भाई, एक ही तो होगा, एक होगा, मीन्स 1 अपान 5 इक्वल 3 माइनस 4। अगर मेरे पास सिर्फ 3 रुपए थे, किसी को 4 रुपए देने हैं तो किसी से लेना पड़ेगा, और अगर किसी से लिया मतलब क्या हो गया कि हमने किसी से उधार लिया, यानी अब तुम्हारे ऊपर कर्ज है ना, तो अब हमको क्या करना है, उसी का चलेगा। मीन्स 4 बड़ा है, यहाँ पर 3 छोटा है। अब जो बड़ा होता है हमेशा उसी की बात मानी जाती है, और 4 बड़ा है मीन्स 4 की बात मानी जाएगी। 4 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो लगेगा क्या, माइनस लगेगा 1 अपान 5। अब बताइए, अब क्या बोथ आर इक्वल है, बोथ आर इक्वल और नॉट, देन these property are not applicable for subtraction.
this property is not applicable for subtraction. अब हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में थर्ड है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन मीन्स a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी इक्वल सी अपॉन डी इंटू a अपॉन b. अगर हम देखते हैं कि अगर a अपॉन b में मल्टीप्लाई क्या करते हैं, c अपॉन d को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आना चाहिए, c अपॉन d इंटू a अपॉन b आना चाहिए. एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या ये आता है. अगर ये आएगा यानी यदि दोनों इक्वल हो जाए, इफ both are equal, then this property are applicable for multiplication. First we take some examples like 5 upon 4 into 3 upon 2. 5 3s are 15 upon 4 2s are 8 equal 3 5s are 15 upon 4 2s are 8. Both are equal, so this property are also applicable for multiplication. This property is also applicable for multiplication. अब हम लोग देखते हैं तीसरा हमारा क्या आता है. मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा फोर्थ हमारा क्या होगा. फोर्थ है हमारा डिवीजन. फोर्थ हमारा कौन सा टॉपिक है, डिवीजन है. डिवीजन भी देखते हैं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए डिवीजन हमारा फॉलो करेगा या नहीं. तो उसके लिए भी देखते हैं कि a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d, क्या ये इक्वल होता है c अपॉन d डिवाइडेड बाई a अपॉन b. a upon b minus a upon b divided by c upon d equal c upon d divided by a upon b. देखते हैं कि क्या हमारा a upon b को अगर हम डिवाइड करें c upon d से तब भी वही आता है जो हम c upon d को डिवाइड करें a upon b से. तो देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कुछ. जैसे एग्जाम्पल में क्या करते हैं देखो. 2 upon 3 डिवाइडेड बाई 4 upon 5 equal 4 upon 5 divided by 2 upon 3. 2 upon 3 डिवाइड है मीन्स इनटू, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, यानी अपोजिट कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं. इसका रेसिप्रोकल हो गया यानी इक्वल 4 upon 5. इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा मीन्स 3 upon 2. 5 2s are 10 upon 4 3s are 12 equal 4 3s are 12 upon 5 2s are 10. Both are equal or not? Here both are not equal. So this property, both are not equal. So this property is not applicable for commutativity. डिवीजन. अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है. देखिए अगर कहीं पर लिखा है मान लीजिए 5 + 2 + 3, 5 + 2 + 3. अगर हम इसी को क्या कर दे 5 + 2 + 3
इसके इक्वल आ जाए तो जान लेंगे इसमें हमारी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। देखो 5 + 2 कितना होगा 7 + 3 इक्वल 5 + 3 to 5 7 + 3 10 इक्वल 5 + 5 10 both are equal. It means associative property are applicable, but here we take first in addition में देखते हैं क्या हमारी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। तो एडिशन में क्या करेंगे a+, ये तो हमारा सिंपल सा एग्जांपल था, रेशनल नंबर नहीं था ये ना। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में एडिशन में देखते हैं कि a/b + c/d + e/f, क्या ये इक्वल होगा a/b + c/d + e/f के। तो इसको हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं कुछ, जैसे 1/3 + 2/3 + 4/3 इक्वल ले लेते हैं क्या। मान लीजिए यहाँ पे 1/3 a है, a1/3 प्लस b क्या है 2/3 और प्लस 4/3 है ना। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाता है, ध्यान से सुनिए, दोनों इक्वल आएगा तभी एप्लीकेबल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वरना एप्लीकेबल नहीं है। तो हम इसी चीज को ध्यान देंगे क्या हमारा ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो देखते हैं 2 + 1 3 3/3 + 4/3 इक्वल 1/3 + 3 4 + 2 करो 6, काट भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर 3 है, दोनों में डिनोमिनेटर में 3 है, इस वजह से हम इसको काटेंगे नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 3 एलसीएम ले लिया, 3 + 4 इक्वल 3 एलसीएम ले लिया 1 + 6 4 + 3 7 7/3 इक्वल 6 + 1 7 7/3 both are equal. Yes, both are equal. So here associative property are applicable for addition. Both are equal. So associative property is applicable for addition. In subtraction, associative property a/b minus c/d minus e/f does not equal to a/b minus c/d minus e/f. यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर सब्सट्रैक्शन भी फॉलो नहीं करेगा। आप कुछ एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू करिए और हमें बताइएगा कि क्या ये एप्लीकेबल होगा या नहीं। ठीक है, सॉल्व करिएगा। हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आपका एग्जाम्पल है 4/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 डज नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल है किसके। आप इसको बताइएगा क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा। आप इसी को करना है आपको होमवर्क में। -3/5 माइनस 2/5 ये आपका होमवर्क है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि a/b इंटू c/d इंटू e/f करें तो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, a/b इंटू c/d इंटू e/f के इक्वल अगर आता है तो ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो करेगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज applicable for multiplication. For multiplication. अब आपका होमवर्क है, जो आपको करना है इसको
करके दिखाना है क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ है 6/5 इंटू 3/9 इंटू 1/6। क्या ये इक्वल है 6/5 इंटू 3/9 इंटू 1/6 के। अब हम लोग फोर्थ पे चलते हैं, डिवीजन पे। डिवीजन में देखते हैं, जब हम डिवीजन करेंगे A/B डिवाइडेड बाई C/D डिवाइडेड बाई E/F, तो ये क्या हमारा इक्वल होगा, नहीं होगा। किसके, A/B डिवाइडेड बाई C/D डिवाइडेड बाई E/F। So this is not applicable for division. This property is not applicable for division. अब हमारा फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर में हम लोग फोर्थ पे चल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, बांटना होता है। देखिए अब हमारा यहाँ पर क्या है, A/B ब्रैकेट में है C/D प्लस E/F। डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स ये इकलौते भाई हैं, बहनें कितनी हैं, 2 बहनें हैं, दोनों के घर जाएंगे। अगर एक के घर गए तो दूसरी वाली गुस्सा हो सकती है, इस वजह से उन्हें दोनों के घर जाना है, ठीक है। तो इट मीन्स इनको इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यानी इनको इनके साथ भी मल्टीप्लाई करिए और इनको इनके साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए, यानी A/B इंटू C/D प्लस है, प्लस लिखना मत भूलिएगा, प्लस है तो प्लस A/B इंटू E/F। यही हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन होगा, हमारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में हमारा ये दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये दिया होगा और हमें इस रूप में सेट करना होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा और हमें उसको इस फॉर्म में करना होगा, और वहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टी लगाई गई है। तो इस वजह से आप अगर ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है इसमें, कि A/B ब्रैकेट में C/D प्लस E/F, इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A/B मल्टीप्लाई होगा C/D के साथ, प्लस A/B ये मल्टीप्लाई होगा E/F के साथ। दिस प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, ओके। नाउ नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि A/B प्लस ब्रैकेट में माइनस A/B इक्वल 0, यानी अगर कभी भी हम एडिटिव इनवर्स में देखेंगे तो दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर, मान लीजिए मैंने P/Q को लिया, P/Q को लिया, क्या है हमारा, P/Q एक रेशनल नंबर है, हमने ले लिया इसको। अगर हमको इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, क्या निकालना होगा हमें, अगर हमें इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कभी भी हमें किसी भी चीज़ का, यानी किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस नहीं लगा होगा तो लगा देंगे और लगा होगा तो हटा देंगे। अब इसमें बताइए माइनस लगा है, नहीं लगा है, P/Q लिखा है। अब हमें इसको एडिटिव इनवर्स में लिखना है, यानी माइनस लिख देंगे P/Q। मान लीजिए लिखा है 2/3, अब बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3 होगा, है ना।
अब मान लीजिए हमारा थर्ड है जिसमें दिया गया है -4/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? मैंने क्या कहा था आपको कि एडिटिव इनवर्स निकालते टाइम ये हम ध्यान रखेंगे कि अगर माइनस लगा होगा तो हटा देंगे और नहीं लगा होगा तो लगा देंगे। अब इसमें बताइए माइनस लगा है, हाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, मीन्स हमें माइनस को हटा देना है। तो क्या लिख देना है 4/5। तो -4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 4/5। यहाँ पे होमवर्क है आपका जिसमें क्या निकालना है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/8, 8/11, -5 माइनस ब्रैकेट में -2/15। इसका आपको एडिटिव इनवर्स कल निकाल कर बताना है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल। चाहे हमें बोल दे कि रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो, चाहे हमें बोल दे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करो, तो हम क्या देखते हैं कि a × 1/a करने पे क्या आना चाहिए 1। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा p/q, रेशनल नंबर हमारा क्या है p/q है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। ध्यान दीजिए, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, एक प्रॉपर्टी में ये बताया था आपको कि रेसिप्रोकल मीन्स अपोजिट, उल्टा, यानी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, यानी p/q है तो क्या हो जाएगा ये q/p हो जाएगा, है ना। जैसे हम ले लेते हैं सेकेंड एग्जांपल 5/9, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9/5। यू हैव टू डू 10 more examples like this. Okay, now रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। अब हम देखते हैं नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम एक नंबर लाइन है हमारी मिड में यानी बीच में 0 होगा और इसके राइट साइड में प्लस में रहेगा और लेफ्ट साइड में माइनस में रहेगा, यानी जैसे कि हम देखते हैं इस पे 1 2 3 4 5, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा वही -1 -2 -3 -4 -5। अब हमने देखा कि नंबर लाइन पर अगर हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं, किस साइड चल रहे हैं लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड चलने पे माइनस में आ रहा है, और अगर हम राइट साइड चलते हैं तो राइट साइड चलने पर प्लस में आ रहा है। ये तो देख रहे हैं। तो अगर हमको नंबर लाइन पर प्लस वाले किसी भी नंबर को शो करना होगा, तो यानी पॉजिटिव नंबर को शो करना होगा, पॉजिटिव नंबर को शो करना होगा तो हमेशा राइट साइड चलेंगे, और अगर निगेटिव नंबर को शो करना होगा तो लेफ्ट साइड चलेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल हमारा, अब हमें देखिए -3/5 को रेशनल नंबर हमारा कौन सा है -3/5, इसको हमको रिप्रेजेंट किस पे करना है नंबर लाइन पर। किस पे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अगर हमको ऐसे कोई भी रेशनल नंबर दिए हो जो हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। जैसे 3/5 है ना, तो जो है 3 को किससे डिवाइड करना है हमें 5 से। 5 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 5 0 0 30। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। अब हम 0 और 1 इतने इसके बीच में इतना डिस्टेंस क्यों लेंगे, ये पता है। देखो हमने देखा कि 0.6 मतलब 0 और 1 के बीच में ही तो लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही तो लाई करेगा। इस वजह से हमने 0 और 1 के बीच में इतना डिस्टेंस लिया। कहते हैं कि 0 और -1 के बीच में माइनस था, इस वजह से हम लोग किस साइड चलेंगे लेफ्ट साइड। देखो नंबर लाइन पर अगर माइनस होता है तो कहाँ चलते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं। इस वजह से हम नंबर लाइन में कहाँ चल रहे हैं लेफ्ट साइड चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/,
1/5 -1/5 -2/5 -3/5, यही हमें रिप्रेजेंट करना था। तो ये हो गया, यही हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो हमारा -3/5 रिप्रेजेंट हो गया। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए हमारा -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में हमें दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, -2/5 और 1/2 के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट -2/5 और 1/2 के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं कि इसके नीचे जो होगा दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे। इसमें इसके नीचे जो है इसमें दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसके नीचे क्या है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके नीचे क्या है इसके नीचे क्या है 5, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। तो इसके नीचे 2 है, इस वजह से यहाँ पर क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। एंड 1/2, अब इसके नीचे क्या है 5, तो इसलिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। 2 2 4, 4/5 2 10 एंड 5 1 5 2 5 10। अब हमको इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर देखने हैं। -4/5, -4/5 को छोड़ दो, 4 के पहले क्या आता है 3, -3/10 -2/10 -1/10 0 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 ऑलरेडी है, इस वजह से हम 5/10 नहीं लेंगे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, और कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ये लास्ट टॉपिक है, कल हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। उसके पहले आप आज जो पढ़ाया गया वो उसके पहले वाला वीडियो यानी कल वाला वीडियो भी आप पहले देखेंगे। पहले कल वाला वीडियो देखिएगा, फिर आज का देखिएगा, और कल वाला नोट कर लीजिएगा फिर कॉपी में, तभी ये करिएगा नोट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।